वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, नारायणपुर। गांव छोटा था मगर लोगों के दिल बड़े थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और कान्हा के भजन खुले रहते थे। उसी गांव में रहती थी एक 7 साल की छोटी सी बच्ची नीतू। गोल गोल आंखें, चेहरे पर मासूम चमक और बात करने का ऐसा अंदाज कि सुनने वाला का दिल पिघल जाए। नीतू अपने भाई आनंद को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। आनंद उससे बस 3 साल बड़ा था, 10 साल का। दोनों हर वक्त साथ रहते, चाहे आम तोड़ने जाना हो, तालाब में कमल तोड़कर खेलना हो या फिर मंदिर में आरती गाना हो। लेकिन नीतू की दिनचर्या एक खास आदत थी, हर सुबह मंदिर जाकर कान्हा से बात करना। बिल्कुल अपनी उम्र की बच्चियों की तरह खिलौने मांगना नहीं। वह कान्हा से बातें करती थी जैसे कोई अपनी माँ से अपने दोस्त से करता हो। कान्हा, आज स्कूल में मेरा टेस्ट है, मुझे पास करा देना। कान्हा, आज आनंद ने फिर मेरा चश्मा छुपा दिया, उसको डांट देना। और हाँ कान्हा, मुझे आम वाले पेड़ पर चढ़ना भी सिखा देना, हर बार मैं गिर जाती हूँ। पुजारी जी जब यह बात सुनते तो मुस्कुरा कर कहते, बिटिया, कान्हा बच्चों की हर बात सुनते हैं, छोटे दिल से कही बात उनके कान तक सीधी पहुँचती है। नीतू खिलखिलाकर हंस देती, तो फिर मैं हर दिन उन्हें सारी बात बताऊंगी और बताती भी हूँ। एक दिन दोपहर का समय था, गर्मियाँ थी, सूरज आग उगल रहा था। गांव के बाहर लगे मेले में आनंद और उसके दोस्त पतंग उड़ा रहे थे। नीतू भी वहाँ थी, अपने भाई को देख रही थी। अचानक तेज हवा चली और आनंद की पतंग एक ऊंचे खंडर की तरफ उड़ती हुई चली गई। उसने पकड़े पकड़े पतंग की डोरी छोड़ी नहीं और पत्थर की ढही दीवारों के बीच जाकर गिर गया और आवाज आई, धम। आवाज सुनते ही नीतू का दिल कांप गया। वह चीखी, भैया। लोग दौड़े, बच्चे चीखने लगे। सब कुछ वहां पहुंच गए तो आनंद जमीन पर पड़ा हुआ था, सर से खून बह रहा था, सांसें में बहुत धीमी थी। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने देखा, दवाई दी, लेकिन चेहरा गंभीर था। आनंद की सांसें कमजोर है, चोट गहरी लगी है, उसका बचना मुश्किल है। यह सुनते ही नीतू का संसार रुक गया। उसके छोटे से सीने में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वह रोते रोते अपने भाई का सिर गोद में रखकर बोली, भैया उठो ना, मुझसे बातें करो ना, मुझे अकेला मत छोड़ो। आनंद हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लो, रो मत छोटी, तुम रोती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और फिर उसी आवाज में गायब हो गई। सब लोग बोल रहे थे कि उसे शहर से अस्पताल में ले जाओ, लेकिन रास्ता लंबा था, बैलगाड़ी भी देर से आती। गांव के बड़े बोले, शायद अब ऊपर वाले की मर्जी चलेगी। नीतू सुन रही थी और उसके भीतर कुछ टूट रहा था। वह अचानक उठी, आंसू पोंछे और घर की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ी। लोग चिल्ला रहे थे, अरे बिटिया, कहाँ भागी जा रही हो? पर वह किसी की नहीं सुन रही थी। नंगे पांव धूल उड़ाती सीधे मंदिर में जा पहुंची और बोली, कान्हा, मेरे भैया को कुछ नहीं होगा, आप सुन रहे हो ना? आप तो कहते थे कि आप बच्चों से प्यार करते हो, तो फिर मेरे भाई को बचाओ। अभी इसी वक्त उसकी चीख ने पूरा मंदिर हिला दिया। पुजारी जी दौड़े आए, नीतू शांत हो जा बच्ची। पर वह शांत कहाँ होने वाली थी। उसने कान्हा की मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए, हाथ जोड़कर पूरा शरीर कांपता हुआ, कान्हा, अगर आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे रक्षक हो, तो मेरे आनंद को बचा लो। उसकी सांसें मत रोकना, मैं अपनी गुड़िया भी दे दूंगी, अपने बाल भी दे दूंगी, अपनी सारी खुशियाँ दे दूंगी, बस मेरे भैया को सांस दे दो, जिंदगी दे दो। छोटी सी बच्ची की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसकी आस्था पहाड़ जैसी मजबूत थी। दिन ढल चुका था, मंदिर में सिर्फ नीतू थी और दिया टिमटिमा रहा था। वह उठी नहीं, पानी नहीं पिया, न एक दाना खाया, बस बार बार कहती, कान्हा, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। रात भर वह यहीं बैठी रही, कभी मूर्ति के पैर पकड़ लेती, कभी सिर झुकाकर बैठ जाती। उसकी छोटी छोटी आंखें सूज गई थी, शरीर काँप रहा था, लेकिन विश्वास अटल था। सुबह हुई, लोग मंदिर पहुंचे तो देखा छोटी नीतू बेहोश पड़ी है। सब डर गए। पुजारी जी ने उसे गोद में उठाकर बोले, बच्ची, तुम अपने ऊपर इतना अत्याचार क्यों करती हो? तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी।
बिना किसी के छुए। हवा हल्की सी चली और कान्हा की मूर्ति से चमक निकलने लगी। लोगों ने देखा और दंग रह गए। अचानक मंदिर के दरवाजे की तरफ से एक गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। पुजारी जी, वैद्य जी ने बुलाया है। आनंद की सांस वापस आ गई है। वह धीरे धीरे आंखें खोल रहा है। मंदिर में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पुजारी की आंखों से आंसू बह निकले। ये चमत्कार है। ये छोटी बच्चों की पुकार कान्हा तक पहुंची है। नीतू ने आंखें खोली। सांसें अभी भी कमज़ोर थी। पुजारी जी ने उसके कान में धीरे से कहा, बिटिया, तेरे भैया को कुछ नहीं होगा। कान्हा ने उसे लौटा दिया। नीतू की आंखों से आंसू बहे। उसने फुसफुसाकर कहा, कान्हा, मुझे पता था आप मेरी सुनेंगे। जब नीतू को घर लाया गया तो उसने देखा आनंद बिस्तर पर लेटा है, कमज़ोर है, लेकिन मुस्कुरा रहा है। वह भागकर उसके सीने से लिपट गई। भैया, आनंद ने उसके सिर पर हाथ रखा। तूने मुझे बचा लिया छोटी। सब बता रहे हैं कि तूने सारी रात उपवास किया। मैं क्या कहूँ, तू तो मेरी लक्ष्मी है। नीतू ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने नहीं, मेरे कान्हा ने बचाया है। वैद्य जी ने हमें बताया। हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर में नई जान फूंक दी हो। गांव वाले बोलने लगे, भक्त की पुकार में शक्ति होती है, विशेषकर जब वो पुकार एक मासूम बच्ची के दिल से निकले। कुछ ही दिनों में आनंद पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। दोनों भाई बहन फिर साथ खेलने लगे, लेकिन अब आनंद नीतू को चिढ़ाता नहीं था, बल्कि उसे अपने साथ हर जगह साए की तरह रखता। एक रात नीतू को सपने में एक आवाज़ सुनाई दी। नीतू, उसने आंखें खोली। सामने नीले रंग की हल्की रोशनी और उसी रोशनी में कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नीतू भावुक होकर बोली, कान्हा, आपने मेरे भैया को बचा लिया, धन्यवाद। कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारे हृदय की पुकार सुनी। सच्चा प्रेम और भाई के लिए बलिदान, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा प्रेम ही चमत्कार बना। नीतू बोली, क्या आप रोज़ मेरे पास आया करोगे? तो कान्हा जी ने हंसते हुए कहा, जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ, धड़कन में हूँ। और रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह जब नीतू मंदिर पहुँची, पुजारी जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी तपस्या के बाद आज सुबह मंदिर में मोर पंख अपने आप गिरा है। शायद यह कान्हा का उपकार है तुम्हारे लिए। नीतू ने मोर पंख उठाया और उसे सीने से लगा लिया। ये मेरे कान्हा की निशानी है। समय बीतता गया। आनंद बड़ा होकर सेना में गया, लोगों की रक्षा करने वाला, और नीतू वह गांव की सबसे बड़ी श्रद्धालु, सबसे दयालु लड़की बन गई। लोग उसकी कहानी अपने बच्चों को सुनाते कि कैसे 7 साल की एक बच्ची ने भगवान को पुकार कर अपने भाई को मौत के मुंह से बचा लिया। नीतू हमेशा कहती थी, कान्हा कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे अंदर है। बस सच्चे दिल से पुकारो तो वे हर बात का जवाब देते हैं। और यह वही दिन था जिस दिन गांव ने समझा कि भगवान चमत्कार नहीं करते, वे सिर्फ प्रेम का उत्तर देते हैं। अगर आपको एक कहानी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।